दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच चुंबक के बल की गणना F इक्वल टू, याद करेंगे, F इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 L बाई, नीचे किससे लगाते हैं, R से लगाते हैं। म्यू नॉट बाई 2 पाई कहाँ से मिलता है, लाप्लास के सूत्र से मिलता है। और I1 और I2 क्या है समझिएगा, पहले तार में प्रवाहित धारा क्या है I1 और दूसरे तार में प्रवाहित धारा I2 है। L क्या है, तो जो तार की लंबाई जो दी गई है, तार कितना लंबा है, L मीटर लंबा है। मान लेंगे तार की लंबाई क्या है, L मीटर लंबा है। चूंकि दोनों तार की लंबाई क्या होगी, L होगी, चूंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। और दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी है, R है। तो दो तार जिनके बीच की दूरी R हो, लंबाई L हो, समान रूप से एक में धारा I1 प्रवाहित की जाए, एक में धारा I2 प्रवाहित की जाए, तो उनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल इस सूत्र से निकालते हैं। तो इसके लिए करते क्या है, ऐसे याद करिए थोड़ा इंट्रोडक्शन के रूप में, कि जब हम किसी एक चालक में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके सबसे पहले अभिधारणा किसने प्रस्तुत की, आरस्टेड ने प्रस्तुत की। बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने अलग अलग मतभेद दिए और अन्य नए यंत्रों को बनाया। तो जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन यदि इस चालक के बगल में एक दूसरा चालक तार रख दिया जाए उसी क्षेत्र में और उसमें दूसरी धारा प्रवाहित कर दे, तो होगा क्या कि पहला चालक तार दूसरे चालक तार पर चुंबकीय बल लगाएगा और दूसरा चालक तार पहले चुंबकीय तार पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। अब मान लेंगे कि जो बल लगाया गया है, दोनों बल आपस में परिमाण में बराबर होंगे, क्योंकि पहले तार में I1 धारा, दूसरे तार में I2 धारा है, लेकिन दोनों तार में तार की लंबाई क्या है, L लंबाई की है। दोनों तार एक समान है, इसलिए दोनों तार द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, भी एक समान होगा। बल का परिमाण कैसे निकालेंगे, F इक्वल टू समथिंग करके। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि यदि पहला तार में प्रवाहित धारा I1 के कारण दूसरे तार में चुंबक क्षेत्र की तीव्रता V1 होगी, क्योंकि यहाँ देखा देखी उत्पन्न होगा। पहले तार में यदि I1 धारा प्रवाहित हो रही, दूसरे में I2, तो पहले तार द्वारा दूसरे तार में चुंबकीय बल लग रहा है और चुंबकीय बल किस में उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र B1 में। तो चुंबकीय क्षेत्र B1 का वैल्यू निकालेंगे किसके सूत्र से, लाप्लास के सूत्र से, जिसमें आप पढ़े हैं कि कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस सूत्र से निकालते हैं, B इक्वल टू म्यू नॉट बटा 2 पाई I बटा नीचे कितना R से। आपकी मर्जी, आप चाहते हैं तो यहाँ 4 पाई लिख दीजिए, तो यहाँ 2I करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो। जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं B इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू 2I बटा R लिख सकते हैं। किसी चालक से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस सूत्र से निकालते हैं। लाप्लास का सूत्र आपको याद भी होगा, यह लिखो चाहे यह लिखो, हम लोग इसको लिखते हैं कि इसके पद में आपको सिद्ध करना है। तो दूसरे तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 कितना होगा, तो म्यू नॉट बटा 2 पाई इंटू, पहले तार में कितनी धारा बह रही थी, I1 धारा, दूरी कितनी होगी, RV होगी। लेकिन अगर पहले तार द्वारा दूसरे तार में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 है, तो अब B1 चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरा तार क्या करेगा, पहले तार पर बल लगाएगा। अब वह बल हम लोग पिछले दिन पढ़ चुके हैं, चूंकि F इक्वल टू किस सूत्र से पढ़े हैं, IBL साइन थीटा से। तो समझिएगा क्या का प्रयोग करें, देखो F इक्वल टू, बताइए अब कौन बल लगा रहा है, दूसरा तार। दूसरे तार में प्रवाहित धारा कितनी है, I2। उसमें कौन सा चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है, B1। लंबाई L फिक्स है, क्योंकि दोनों की लंबाई समान है। और थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90, क्योंकि दूसरे के क्या है, समांतर है, लंबवत दिशा में समांतर है, इसलिए बीच का कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2B1 L साइन थीटा का मान, साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो F इक्वल टू क्या मिल जाएगा, I2B1 L मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसको सेकेंड, और समीकरण फर्स्ट का वैल्यू हो गया, ज़्यादा कोई बड़ा नियम नहीं है। समीकरण 1 का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, समझिएगा बढ़िया से। समीकरण 2 कितना है, F इक्वल टू, समझिएगा, देखिए बोर्ड पर, I2 का मान छोड़ दीजिए, B1 का मान कितना है जी, म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू I1 बटा नीचे कितना R है ना जी। अब बगल में कितना है
L है, देखिए I2 अपनी जगह है, L अपनी जगह है, केवल B1 और मान जो ये निकाले थे उठा के इसमें रख दिए बीच में रखेंगे तो इस तरह मिलेगा समीकरण। इसको थोड़ा शुद्ध कर लेना। F इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई पहले लिख देना, इनटू I1 पहले, I2 बाद में, L बाद में, और नीचे कितना R। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करके उसके सामने दूसरा चालक तार रख देंगे तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो F इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 L बाई R होगा। यह वह सूत्र है जिसके द्वारा 1 एम्पीयर की परिभाषा निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं अभी अगले वाले में आपको बता रहे हैं क्रम से। कोई दिक्कत यहाँ तक है जी? तो कारण क्या होगा फिर दोहरा रहे हैं। हमने बताया कि जब किसी एक चालक में चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होगा?